हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए छठा क्लास होने वाला है और इन 6 क्लासों से पहले हम 5 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 5 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 5 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि आपको सीरीज में क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सीरीज में आपको दिया गया है 11, 11 के बाद में 4, 4 के बाद में 22, 22 के बाद में 20, 20 के बाद में 44, 44 के बाद में 100, 100 के बाद में 88, 88 के बाद में 500 और 500 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई देखिए, इस सीरीज में संख्या क्या हो रही है, यानी कि संख्या अचानक से बढ़ रही है और अचानक से घट रही है। यानी कि जब आपको ऐसी परिस्थिति लगे सीरीज के अंदर, यानी कि अचानक से संख्या बढ़े और अचानक से बिल्कुल कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सीरीज में एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे 11 से एक संख्या छोड़कर 22 पर। तो 11 से 22 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करें, 11 का 2 गुना कर दें तो 11 का 2 गुना कितना होता है, 22। फिर देखिए मेरे भाई, 22 से कितना हो रहा है, 44। तो 22 से 44 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 22 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 22 2 कितना हो जाएगा, 44 है। फिर इसी प्रकार से देखिए, 44 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 88। तो 44 से 88 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 44 का क्या करें, 2 गुना कर दें तो 44 का 2 गुना होता है 88। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 88 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 11 से 22 हुआ कैसे, 2 गुना करके, 22 से 44 हुआ कैसे, 2 गुना करके, 44 से 88 हुआ कैसे, 2 गुना करके। अब 88 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, 2 गुना करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 88 का 2 गुना। अब 88 का 2 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए, 8 दूना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। यानी कि 88 का 2 गुना होता है 176। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 176। अब हमें देखना है कि 176 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 176 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। अब देखिए, यहां पर देखिए, एक सीरीज हमने कंप्लीट कर दी, आंसर भी हमारा आ गया, लेकिन यहां पर हमें दे देता, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह और दे देता, तो हम क्या करते, इस दूसरी वाली सीरीज को भी सोल्व करते। सोल्व कैसे करते, तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर हम कर लेते हैं कलर चेंज। अब देखिए, यहां पर देखिए, ऐसी भी सीरीज आपको मिलेंगी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर दूसरी सीरीज को सोल्व करेंगे, 4 से कितना हो रहा है, 20। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 से 20 कैसे होगा। तो यहां पर देखिए, 4 से 20 हो जाएगा कैसे, यदि हम 4 का क्या कर दें, 5 गुना कर दें, तो 4 का 5 गुना होता है 20। फिर देखिए मेरे भाई, इसी प्रकार से 20 से क्या हो रहा है, 100। तो 20 से 100 कैसे होगा, तो इसी प्रकार से देखिए, यदि हम यहां पर क्या कर दें, 20 का भी 5 गुना कर दें, तो 20 का 5 गुना कितना होता है, 100। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देखिए, 100 से यहां पर कितना हो रहा है, एक संख्या छोड़कर सभी में चलेंगे, तो 100 से कितना हो रहा है, 500। तो 100 से 500 कब होगा, जब हम क्या करेंगे, 100 का 5 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 100 का 5 गुना होता है 500। अब इसी प्रकार से 500 से एक संख्या छोड़कर आगे इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे प्रश्न चिन्ह की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 500 का 5 गुना कर देंगे। 500 का 5 गुना कितना होता है, तो 500 का 5 गुना होता है 2500। यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाता 2500। तो उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज को आप ध्यान से और अच्छे से समझ गए होंगे और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिलेगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी बताया था कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3, 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 16, 16 के बाद में 35 और 35 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 3 से यहाँ पर कितना हो रहा है 7, तो 3 से यहाँ पर 7 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 3 का 2 से गुणा कर दें और इसके अंदर +1 कर दें, तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 3 से हो गया 7। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 16 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से यदि हम कर दें 7 का 2 गुना और इसके अंदर क्या कर दें +2 कर दें, तो यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 से यहाँ पर 35 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16 से 35 कैसे होगा, तो सेम इसी प्रकार से यदि हम क्या करें, यहाँ पर 16 का 2 गुना कर दें और इसके अंदर +3 कर दें, तो यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 35 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, तो उस लॉजिक को देखिए आप। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 से 7 कैसे हुआ, तो पहले 3 का 2 से गुणा किया और उसके अंदर +1 कर दिया। फिर देखिए 7 से 16 कैसे हुआ, तो पहले 7 का 2 से गुणा कर दिया और उसके अंदर +2 कर दिया। फिर देखिए 16 से 35 कैसे हुआ, तो क्या किया, पहले 16 का 2 से गुणा किया और उसके अंदर +3 कर दिया। तो अब 35 से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे 35 का 2 से गुणा और इसके अंदर कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 4। 4 क्यों प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए पहले में हुआ +1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +3, तो अब कितना हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करिए इसको। यहाँ पर देखिए 35 दुआ हो जाएगा कितना 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा 74। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 74। अब हमें देखना है कि 74 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 74 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माताएं, इंजीनियर और महिलाओं का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको रेलवे एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, उसके लिए शब्द है माताएं, फिर है इंजीनियर और उसके बाद में है महिलाओं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनके अंदर कोई रिलेशन है क्या। तो यहां पर देखिए पहले क्या है माताएं और उसके बाद में क्या है इंजीनियर है। तो क्या माताएं और इंजीनियर के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। यानी कि माताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या है कंडीशन है, यानी कि सभी माताएं इंजीनियर नहीं हो सकती। यानी कि यहां पर देखिए कुछ माताएं क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे क्या है, यहां पर है इंजीनियर और उसके बाद में है महिलाओं। तो क्या इंजीनियर और महिलाओं के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो महिलाएं होती हैं वो भी क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। लेकिन यहां पर भी क्या है कंडीशन है, यानी कि सभी महिलाएं क्या नहीं हो सकती, इंजीनियर नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिए यहां पर भी क्या होगा, कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। ठीक है, यहां पर भी कुछ वाला रिलेशन लगेगा। अब आपको क्या करना है,
इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि माताएं और यहाँ पर क्या है महिलाओं, तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है? तो हाँ सर, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। जो माताएं होती हैं वो सभी माताएं क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। इतना आपको पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे तो वो देखिए। सबसे पहले अभी आपने क्या कहा? अभी आपने बोला कि जो माताएं होती हैं वो सभी माताएं क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं, यानी कि महिलाओं के अंदर आएंगी कौन? माताएं। तो यहाँ पर पहला आरेख हमारा बन जाएगा किसके लिए? महिलाओं के लिए। और महिलाओं के अंदर कौन आ जाएंगी? तो महिलाओं के अंदर आ जाएंगी सभी माताएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए आपने फिर बोला कि जो माताएं होती हैं वो क्या हो सकती हैं? इंजीनियर हो सकती हैं, यानी कि कुछ माताएं क्या हो सकती हैं? इंजीनियर हो सकती हैं। फिर आपने बोला कि कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती हैं? इंजीनियर हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम लेंगे माताओं के लिए और कुछ हिस्सा ही हम लेंगे महिलाओं के लिए। और यहाँ पर देखिए तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? इंजीनियर के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये तो हो गया, यहाँ पर हो गई कुछ माताएं इंजीनियर, और जो ये वाला हिस्सा बच गया ये हिस्सा हो गया किसके लिए? कुछ महिलाओं के लिए इंजीनियर। ठीक है, तो आपका सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर ऐसा वेन आरेख हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना है क्या? यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अपनी जीके और जीएस की तैयारी को भी साथ में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए हमने, यानी कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए हमने जीके और जीएस के लगभग 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप अपनी जीके की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस 1000 प्लस जीके के क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मात्र 21 रुपये की फीस पे करके आप 1000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ ले सकते हैं। और उसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लासेज होंगी उन सभी का पीडीएफ भी आपको हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर RTVX बराबर SUWY एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KMOQ LNPR से संबंधित है, FHJL में से किससे संबंधित है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जो ये चौथा प्रश्न है ये आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि RTVX इसके बराबर में क्या है, तो इसके बराबर में लिखा जाता है S, उसके बाद में है U, फिर है W और उसके बाद में है Y। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे आपको बोला गया है क्या, आगे आपको बोला गया है कि KMOQ इसके बराबर में क्या लिखा जाता है, तो इसके बराबर में लिखा जाता है L, उसके बाद में N, फिर लिखा जाता है P और उसके बाद में लिखा जाता है R। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि F, उसके बाद में H, J, L इसका संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे उसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि RTVX ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, उन लेटर से यहाँ पर SUWY कैसे लिखा गया है। ठीक है, फिर सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि KMOQ से यहाँ पर LNPR ये वाले लेटर कैसे लिखे गए हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि FHJL से क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप इन अल्फ़ाबेट लेटर का नंबर करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इनको सोल्व करेंगे डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लेटर के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है R से यहाँ पर क्या हुआ है S,
तो आर से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, एस आता है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, टी। टी से जस्ट क्या आता है, यानी कि टी से क्या लिखा गया है, यू। तो टी से जस्ट अगला लेटर आता है यू। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वी है, वी से लिखा गया है डब्लू। तो वी से डब्लू, यानी कि वी से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, डब्लू आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक्स को लिखा गया है वाई। तो एक्स से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, वाई आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं, इन सभी से जो ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं, यानी कि इन लेटर से जस्ट अगले लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है के से यहाँ पर लिखा गया है एल। तो के से जस्ट अगला लेटर क्या होता है, के बाद में आता है एल, और एल यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए क्या है, एम से यहाँ पर लिखा गया है एन। तो एम से जस्ट अगला लेटर आता है एन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ओ है, ओ से जस्ट आगे क्या लिखा जाता है, यानी कि ओ को लिखा गया है पी, और ओ के जस्ट अगला लेटर आता है पी। फिर यहाँ पर देखिए क्यू से यहाँ पर क्या लिखा गया है, आर। तो क्यू से आर कैसे लिखा गया है, तो क्यू से जस्ट अगला लेटर आता है आर। यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया है, जो ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं के एम ओ क्यू, इससे एल एन पी आर, ये वाले लेटर कैसे लिखे गए हैं, तो यहाँ पर जो ये वाले लेटर हैं इनसे जस्ट अगले वाले लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एफ एच जे एल इनका संबंध किन से होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनसे जस्ट अगले लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ है, एफ से जस्ट आगे कौन सा लेटर आता है, तो एफ के बाद में आता है जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी। उसके बाद में क्या है, एफ के बाद में है एच। एच से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, तो एच से जस्ट अगला लेटर आता है आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। फिर क्या है जे, जे के बाद में क्या आता है, तो जे के जस्ट अगला लेटर आता है के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एल है। तो एल से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, तो एल के बाद में आता है एम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम। यानी कि एफ एच जे एल इसका संबंध हो जाएगा जी आई के एम के साथ में। अब हमें देखना है कि जी आई के एम ये वाले अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, जी आई के एम ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब ये आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इस पांचवें प्रश्न के अंदर आपको खुला डाइस दिया गया है, और ऐसे डाइस के अंदर आप किसी संख्या के विपरीत संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे खुले डाइस वाले प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा खुला डाइस दिखे तो उसके अंदर संख्या एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगी, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए, एक संख्या को छोड़कर जो दूसरी संख्या आती है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली संख्या है 6, और एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 के विपरीत हो जाएगा 6। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखिए 6 के नीचे है 8, और 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 के विपरीत हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, और 7 के विपरीत हो जाएगा 8 है। अब इसी प्रकार से जो संख्या छूट गई, यानी कि जो संख्या बच गई वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 10। तो यहाँ पर देखिए 9 के विपरीत हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 के विपरीत हो जाएगा 9। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 के विपरीत फलक पर संख्या होगी 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा डाइस वाला प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
एक निश्चित कूट भाषा में SOAP को 4629 लिखा जाता है और SPOT को 9824 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, इसके लिए भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से एग्जाम में सोल्व करोगे। क्या ट्रिक है तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि SOAP इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 4629। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4629। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे आपको बोला गया है कि SPOT इसको क्या लिखा जाता है, तो SPOT इसको लिखा जाता है 9824। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9824। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसी कूट भाषा में एक का कूट क्या होगा या फिर एक को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो हाँ दिए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो हाँ बिल्कुल दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इन अल्फाबेट लेटर के अंदर आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S है, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी O है और यहाँ पर भी O है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या के अंदर भी कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 दिया गया है, यहाँ पर भी 9 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 भी दिया गया है, यहाँ पर भी 2 दिया गया है। यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो लेटर बच गया और जो संख्या बच गई, यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। यहाँ पर अल्फाबेट लेटर बच गया A और यहाँ पर संख्या बच गई 6, यानी कि यहाँ पर देखिए A का कोड हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर अल्फाबेट लेटर बच गया T और यहाँ पर संख्या बच गई 8, तो यहाँ पर T का कोड हो गया कितना, 8। ठीक है मेरे भाई, अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि A का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई A का कोड हो जाएगा यहाँ पर 6। अब हमें देखना है कि यहाँ पर A का कोड 6 किसी ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो ध्यान से देखिए 6 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF बराबर ATIM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार CLGP JSNW से संबंधित है, तो QEAD किससे संबंधित होगा। यानी कि 7वां प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का हल देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि QEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा या फिर QEAD का संबंध किससे होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है T, उसके बाद में आपको दिया गया है M, फिर दिया गया है B और फिर दिया गया है F। अब TMBF इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है A, फिर देखिए M यानी कि ATIM ये लिखा जाता है इसको। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि CLGP इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है JSNW। ठीक है, अब इसी प्रकार आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि QEAD इसको क्या लिखा जाएगा या फिर QEAD का संबंध किससे होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिए गए हैं अल्फाबेट लेटर। अब यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपका क्या करना है, यहाँ पर इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
टी है तो टी का नंबर होता है 20, फिर है एम का नंबर होता है 13, फिर है बी का नंबर होता है 2, फिर क्या है एफ का नंबर होता है 6। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे देखिए ए का नंबर होता है 1, टी का नंबर होता है 20, आई का नंबर होता है 9, एम का नंबर होता है 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी से क्या लिखा गया है ए, यानी कि 20 से 1, तो यहाँ पर 20 से 1 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर किया गया है +7, तो 20 के अंदर +7 करेंगे तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन आपने अल्फ़ाबेट लेटर पढ़े हैं 26 तक। ठीक है, तो 26 के बाद में वापस से अल्फ़ाबेट लेटर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो 26 पर आता है जेड। ठीक है, फिर 26 के बाद में यदि 27 नंबर आता है तो फिर से लेटर स्टार्ट हो जाते हैं ए से, तो 27 नंबर पर क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 20 के अंदर +7 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम से क्या लिखा गया है, टी, यानी कि 13 से 20, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यदि हम 13 के अंदर +7 कर दें तो 13 और 7 हो जाएगा 20। उसके बाद में देखिए बी को लिखा गया है आई, यानी कि 2 से 9, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी 2 से 9, यानी कि यहाँ पर भी किया गया है +7। फिर देखिए उसके बाद में एफ से यहाँ पर लिखा गया है एम, तो एफ से एम यानी कि 6 से 13, तो 6 से 13 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी यदि हम +7 कर दें तो 6 और 7 हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं TMBF, इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं तो इनका नंबर करेंगे। देखिए सी आता है 3 नंबर पर है, एल आता है 12 नंबर पर है, जी आता है 7 नंबर पर है और पी आता है 16 नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इन लेटर का भी नंबर करेंगे। क्या है, पहला है जे आता है 10 पर है, फिर है एस आता है 19 नंबर पर है, फिर है एन आता है 14 नंबर पर है और फिर क्या है डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई, सी से क्या हुआ, जे, यानी कि 3 से क्या हुआ 10, तो 3 से 7 हो जाएगा कब, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें। ठीक है, फिर देखिए एल से क्या हुआ एस, यानी कि 12 से क्या हुआ 19, तो 12 से 19 कब होगा, जब हम 12 में क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, तो 12 और 7 हो जाएगा 19। फिर देखिए जी से क्या हो रहा है एन, तो जी से एन कैसे हो रहा है, यानी कि 7 से हो रहा है 14, तो यहाँ पर 7 से 14 हो जाएगा, यदि हम 7 के अंदर +7 कर दें तो 7 और 7 हो जाएगा 14। फिर देखिए पी से क्या हो रहा है डब्लू, तो पी से डब्लू यानी कि 16 से 23 है, तो 16 से 23 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर भी क्या कर दें, +7 कर दें तो 16 और 7 हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं CLGP, इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब हमसे पूछा गया है क्या, कि QEAD इसको क्या लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QEAD इनका नंबरिंग करेंगे और इनके सभी लेटर के अंदर +7 करके आने वाले लेटरों की संख्या और लेटर लिखेंगे। तो मेरे भाई सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले इनको हटा देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करिए। सबसे पहले क्या है, क्यू है, तो क्यू का नंबर कितना होता है, तो क्यू का नंबर होता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। फिर है ई का नंबर होता है कितना 5, फिर है ए का नंबर होता है 1 और फिर है डी का नंबर होता है 4। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए 17 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले +7 करेंगे, तो 17 और 7 कितना होता है, तो 17 और 7 होता है कितना 24, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 है। अब देखिए 24 पर कौन सा लेटर आता है, तो 24 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट लेटर एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए ई है, तो ई आता है 5 नंबर पर, 5 के अंदर +7 करिए तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 12 नंबर पर आता है एल, यहाँ पर हम लिख देंगे एल। ठीक है, फिर है ए आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर +7 करेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब देखिए 8 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 8 नंबर पर आता है एच, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच। ठीक है, उसके बाद में क्या है डी का नंबर है 4, 4 के अंदर +7 करेंगे तो 7 सॉरी यहाँ पर 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पर आता है के। ठीक है, यानी कि QEAD इसको लिखा जाएगा XLHK। अब हमें देखना है कि XLHK ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए XLHK ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम देखेंगे कि 68 से यहाँ पर 51 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 68 से 51 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 79 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 68 से यहाँ पर 51 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 68 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 68 मिलकर बना है 6 और 8 से। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 8 6 के कितना हो जाएगा 48 और इस 48 के अंदर क्या किया गया है, +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 51 और 51 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक हम लगाएंगे 79 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 79 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 79 मिलकर बना है 7 और 9 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 79 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और इस 63 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 63 और 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 66 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिलेगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको काफ़ी बार देखिए क्लास के अंदर आपको बताया है कि सीरीज वाले प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए सीरीज को हम सोल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 62, 62 के बाद में 64, 64 के बाद में 66, 66 के बाद में 68, 68 के बाद में 73, 73 के बाद में 78 और 78 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना आपको भी पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो सीरीज कब बढ़ेगी, जब हम किसी संख्या में क्या कर देंगे, किसी संख्या को जोड़ देंगे, तब क्या होगी, संख्या बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में संख्या कब बढ़ेगी, या फिर हम किसी संख्या को किसी संख्या के साथ में गुणा कर दें तब सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं प्लस वाले लॉजिक को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किसी संख्या में प्लस करके सीरीज आगे तो नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 62, 62 से कितना हो रहा है 64, 62 से 64 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 62 के अंदर +2 कर दें तो 62 और 2 हो जाएगा 64। फिर देखिए 64 से कितना हो रहा है 66, तो 64 से 66 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 64 के अंदर यहाँ पर क्या कर दें, +2 कर दें तो 64 और 2 हो जाएगा 66। फिर देखिए 66 से कितना हो रहा है 68, तो 66 से 68 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 66 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 66 और 2 हो जाएगा 68। उसके बाद में देखिए 68 से कितना हो रहा है 73, तो 68 से 73 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 68 के अंदर क्या करें, +5 कर दें तो 68 और 5 हो जाएगा 73, ठीक है। उसके बाद में देखिए 73 से कितना हो रहा है 78, तो 73 से 78 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 73 और 5 हो जाएगा 78। अब हमसे पूछा गया है कि 78 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ पर देखिए 62 से 64 हुआ +2 करके, 64 से 66 हुआ +2 करके, फिर देखिए 66 से 68 हुआ +2 करके, ठीक है। उसके बाद में देखिए 68 से 73 हुआ +5 करके, फिर देखिए 73 से 78 हुआ +5 करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 बार क्या हुआ है +2 और यहाँ पर भी फिर देखिए उसके बाद में क्या हो रहा है +5, तो यहाँ पर भी देखिए 3 बार क्या हो जाएगा +5, ठीक है। यानी कि 3 बार +2 तो 3 बार +5। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर
देंगे 78 के अंदर +5, तो 78 और 5 कितना हो जाएगा, तो 78 और 5 हो जाएगा 83, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 83। अब हमें देखना है कि 83 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 83 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये 10वां प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन वाले पार्ट को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कथन में आपको क्या दिया गया है, कथन में आपको दिया गया है सभी जैम मक्खन है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा जे फॉर जैम, ठीक है, बोला गया है कि सभी जैम क्या है, मक्खन है। तो यहाँ पर देखिए सभी जैम हो जाएंगे मक्खन, यानी कि M4 हो जाएगा मक्खन। फिर आपको बोला गया है कि कुछ निब क्या है, शाही है, और उसके बाद में बोला गया है कि कुछ निब मक्खन है। तो हम सबसे पहले इस वाली लाइन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ निब क्या है, मक्खन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मक्खन यानी कि कुछ निब क्या हो जाएगा, मक्खन, यानी कि N4 निब हो जाएगा। और ये वाला जो मक्खन का पार्ट है, ये कुछ निब क्या हो जाएंगे, मक्खन हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये वाली लाइन छूट गई थी, इस लाइन को पूरा करिए। इस लाइन में आपको क्या बोला गया है कि कुछ निब क्या है, स्याही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ निब क्या हो जाएगी, स्याही हो जाएगी। तो ये S4 हो जाएगा स्याही, और ये वाला कुछ पार्ट हो जाएगा किसके लिए, निब के लिए, ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, तो उसको पूरा करिए। देखिए निष्कर्ष में आपको बोला गया है, पहला निष्कर्ष है कुछ शाही मक्खन है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शाही मक्खन है। तो यहाँ पर देखिए ये तो है शाही का हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है आपका मक्खन का हिस्सा। तो क्या कुछ शाही मक्खन है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मक्खन बिल्कुल अलग है, शाही बिल्कुल अलग है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। उसी प्रकार से अब दूसरे निष्कर्ष को देखिए। दूसरे निष्कर्ष में आपको बोला गया है सभी जैम निब हैं। तो यहाँ पर देखिए J4 ये तो है जैम, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है N4 निब। तो क्या सभी जैम निब हैं, तो नहीं सर, देखिए जैम बिल्कुल अलग है, निब बिल्कुल अलग है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, गलत है। अब ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे देंगे, तो वो देखिए, ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे यहाँ पर कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10वें में हो जाएगा डी ऑप्शन सभी का करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।